बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। तो इन्हें लगा ये इमरान खान से भी जीत जाएंगे, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई थी। अब पिछले 3.5-4 साल से ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को भी धोखा दे रहे हैं और अपने साथियों और सहूलतकारों को भी धोखा दे रहे हैं। यानी सबसे पहले इन्होंने धोखा दिया कि इमरान खान की हुकूमत गिरा लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत गिरा ली, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, लोग बाहर आ गए। फिर कहा जी कि पीडीएम की सरकार बना लें, सब ठीक हो जाएगा, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। मीडिया को कंट्रोल कर लें, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। एहतजाज को ताकत से जरा एक दफा कुचल देते हैं, जो इन्होंने इसमें सिलसिला शुरू किया था मई 2025 में, वो भी करके देख लिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जनाब इन्होंने अपोजिशन लीडर अपनी मर्जी का बना दिया, ये कर लेंगे तो काबू हो जाएगा सारा कुछ, फिर भी कोई काबू नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सका। फिर इन्होंने बाद में तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया कि जनाब इंतखाबी निशान ले लेंगे, बस यहां मसला हल हो जाएगा। मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इमरान खान साहब को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इसके 10-20 हजार बंदे उठा के जेल में डाल देते हैं, वो भी कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 1 लाख से ज्यादा बंदों पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं, कोई बंदा मंजर आम पे आएगा ही नहीं इलेक्शन के लिए भी, वो भी करके देख लिया, मसला हल नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड ही छीन लेते हैं, वो भी छीन के देख लिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। ये हर काम करते हुए यही सोचते रहे कि ये आखिरी काम है, ये करने के बाद हम सब ठीक कर लेंगे। इकबाल राय बयान हम करवा लेते हैं, जबरी गुमशुदगियां करते हैं, उससे मसला ठीक हो जाएगा, फिर भी मसला ठीक नहीं हुआ। फिर 8 फरवरी को इन्होंने जाली फॉर्म 47 जारी कर दिया धांधली करके कि अब तो मसला ठीक हो ही जाएगा, लेकिन फिर एक नया मसला शुरू हो गया। यानी हर वो चीज इन्होंने जो की, जबरदस्ती पार्टी छुड़ाई रहनुमाओं से, इमरान खान को अंदर डाल दिया, उसकी बीवी को अंदर डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया, तो इन्हें लगा कि जनाब ये मसला अब हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। एक के बाद एक करके इन्होंने 300 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए और हर मुकदमे पे सोचते थे कि अब मसला हल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। मीडिया पे मुकम्मल तौर पे बंदी लगा दी गई, गोलियां चला दी, आवाम का कत्लेआम कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 26वीं तरमीम इन्होंने कर ली, एमपीएस एमएनएस को, उनके घर की खवातीन को अगवा कर लिया, बच्चों पे टॉर्चर किया, बेशुमार खवातीन को जेलों में डाल दिया, सड़कों पे घसीटा, फिर भी इनका मसला हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि ट्रंप को मना लेते हैं, मसला हल हो जाएगा। जाके ट्रंप को मना लिया, इनका मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि इसराइल को भी राजी कर लेते हैं, वो भी करने की इन्होंने कोशिश की, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा कि अब इंडिया के अपने तैयारे गिरा लिए हैं तो अब हमारा मामला ठीक हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। अब 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं और दावा यह है कि इसके बाद मसला हल हो जाएगा। आपका मसला कभी हल नहीं होगा, आप उल्टे लटक जाए, आपका मसला हल नहीं होगा। मसला आपका तभी हल होगा जब आप अवाम को उसका मैंडेट वापस कर देंगे, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत बंद कर देगी। फर्ज करें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में आने देती है और कल को रिलेशन बना के इमरान खान साहब के साथ मिलकर और बाद में किसी और के साथ भी ज्यादती करते हैं। फर्ज करें, मैं ये कह रहा हूं, इमरान खान साहब मानते तो नहीं इस बारे में और उनका तो मूड बहुत मुख्तलिफ नजर आता है, तो फिर भी मसला हल नहीं होगा, याद रखिएगा। कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी बाद में। अब कौम जो है वो सियासतदानों के हक में नहीं है या उनके खिलाफ नहीं है, कौम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के घटिया फैसलों के खिलाफ है और उन्हें लगता है कि ये कौम के लिए, मसाइल के लिए ये जिम्मेदार है। लिहाजा मसला हल अब नहीं होना आपका, अब मसला एक ही दफा हल होगा और वो तभी हल होगा जब पाकिस्तान की आवाम मसले को हल करेगी। एक तो जो जर्नैलों की ख्वाहिश है ना एक्सटेंशन की, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनका कुर्सी छोड़ने को दिल ही नहीं करता, जो बैठ जाता है कुर्सी के साथ चिपक जाता है। 1 इंच जमीन इनमें से किसी ने फतह नहीं की। नाज़रीन, एक और खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं, ये इंटरेस्टिंग आपके लिए होगी। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था इमरान खान साहब जो किताबें पढ़ रहे हैं ना जेल में, उनमें एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर है जिनकी किताबें वो पढ़ रहे हैं, उनका नाम है शेख इमरान हुसैन साहब। मैंने आपको उनकी किताबों के नाम भी बताए थे, उनकी शख्सियत के बारे में बताया था। इस वक्त वो दुनिया के अंदर आलम इस्लाम के बड़े स्कॉलर्स के अंदर एक है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान जेल में मेरी किताबें पढ़ रहे हैं, मैं एक और किताब लिखकर उनके नाम करूंगा, ये मैं किताब लिखूंगा इमरान खान के नाम, उसको करूंगा किताब को कि ये मैं उनके लिए लिख रहा हूं। अगर इमरान खान मुसलमानों के लिए आज़ादी की जंग लड़ते हुए जेल में शहीद हो गए तो मोहम्मद अली जिन्ना से जा मिलेंगे और अगर रिहा हुए तो वजीर आजम बनेंगे। इमरान खान को बताओ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा ये कारवान जन्नत में जाएगा या इस दुनिया में कामयाब होगा। शेख इमरान हुसैन साहब का एक स्टेटमेंट, इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया हमारे एस अहमद साहब ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। मैंने वहीं से पढ़ के आपको सुना दिया, मैंने खुद ये मेहनत नहीं की, लेकिन मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है, वो मिलती जुलती ऐसी ही बात है उन्होंने जो की है शेख इमरान हुसैन साहब ने। तो इमरान खान साहब के लिए अब शायद वो एक किताब और लिखें, अभी उनकी काफी ज्यादा एज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है उनके पास, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े स्कॉलर्स उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं। और मैंने पहली मरतबा मेरा जो तारुफ इनके साथ हुआ शेख इमरान हुसैन साहब के साथ, वो मुझे औरिया मकबूल जान साहब ने करवाया, उनके पास बहुत सारी किताबें थी, तो वहां से मुझे पहली मरतबा पता चला था।
जब पॉलिसी अवाम के मफाद में नहीं होगी, जिसमें हमें एतमाद में नहीं लिया गया, वो ना हमने पहले कबूल की थी, ना आज कबूल करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी कबूल नहीं करेंगे। देखिए, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान एक आखिरी चांस है अपनी इज्जत बचाने का। पाकिस्तानी कौम बहुत आगे निकल गई है। आज कुछ और हकायक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताए। बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं, ऐसी चीजें जानता हूं ऑपरेशन ज़दा इलाकों के बारे में जो मैंने वहां लोगों से सुनी। अगर अवाम को बताएं तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। तो बजाय कि वो चीजें सामने आए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मजीद सुबकी और परेशानी की और नफरत की एक लहर जन्म ले, बेहतर यह है कि इमरान खान जैसे मौके से फायदा उठाएं। ये वो वाहिद और आखिरी मौका है आपका जो आपको बैरकों में जाने में आसानी पैदा कर सकता है, आपको इज्जत के साथ अपनी डोमेन में वापस भेज सकता है। वरना इसके बाद आप जाना भी चाहेंगे तो लोग आपको जाने नहीं देंगे, लोग आपको चिपक जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के बाद सूरत-ए-हाल कुछ और होगी। इमरान खान आज भी इतनी शदीद तकलीफ, बर्बरियत, जुल्म, फस्तायत, कत्लो गारतगिरी के बावजूद कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। हो सकता है कल कोई और ये बात ना करे, या जो भी कल को ये बात करे अवाम उसकी बात ही ना सुने। तो पाकिस्तान की फौज को होश के नाखून लेने चाहिए। फौजी क़यादत को मैं कह रहा हूं, फौज तो बेचारी, वो तो हमारे अपने बहुत सारे जानने वाले दोस्त है, बाप सारे फौज के अंदर, बेशुमार रिश्तेदार हैं दोस्तों के वो सारे फौज के अंदर। वो खुद भी बेचारे तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं कि यार किस चक्कर में डाल दिया पकड़ के हमें। हर बंदा हमें प्यार से देखता था, वो उस तरह नहीं देखता, अनफॉर्चुनेट है। तो इमरान खान ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए आखिरी मौका है कि इनको इज्जत के साथ इस जंजाल से वो निकाल सकता है। उसके बाद लोग किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। जो इस बारे में बात करेगा लोगों से गालियां देंगे, जैसे कि अभी भी लोगों को गालियां, लोगों की जबान की नोक के ऊपर गाली होती है। जो आदमी जरा सा प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश करता है, दुर्गत बना देते हैं लोग। ये रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आपने अपने बड़े करीबी लोगों को कहा कि यार हमारी तारीफ करके देखो, लोगों ने बात नहीं सुनी उनकी। और जिन लोगों ने आपके खिलाफ 4 जुमले बोल दिए, लोगों ने उनको उठा के सर पे रख लिया। एमएल वली खान और फजल रहमान के जुमले वायरल हो जाते हैं जो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। तो इमरान खान इनके बाद आखिरी मौका है, बाकी मर्जी है इनकी। और बातें भी सुहेल अफरीदी ने की। इन्होंने कहा जब इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया जा रहा था सूबे में, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया था। आप सहाफी हैं, कबाली इजला में जाकर वहां के मशरान से पूछें कि आप लोगों को किसके साथ आप लोगों ने जरगे किए थे और कौन आपको इस बात पर कायल कर रहा था कि इनको हम दोबारा यहां आबाद करते हैं। सरहद पर बाढ़ लगी हुई थी। इनका दावा तो यह है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो फिर मालूम नहीं ये दहशतगर्द कहां से आते हैं। यही हमारा सवाल है और यह सवाल करना जायज है। हमारे मुखालिफिन को कुचलें और इसमें इमरान खान साहब को अपने मुकाबले से हटाना या उनको इररेलेवेंट करना नवाज शरीफ की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। वो मुंह से जो मर्जी कहता रहे, लेकिन सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के अंदर क्या चल रहा है। अब 2 चीजें आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर चुकी हैं। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मसला आसिम मुनीर साहब के लिए खड़ा कर दिया और दूसरा इस आईनी तरमीम ने आसिम मुनीर के साथ बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। एक, जो इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कहा है, उन्हें इस इमेज से जान छुड़ानी पड़ेगी। देखें, इमरान खान ने कहा, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अर्दली कहा, वो उस दिन से अर्दली लगता, सब मुझे हर आदमी कहता है कि यार हमें लगता ही बिल्कुल सही कहा है, लोग बिलीव कर लेते हैं। तो आसिम मुनीर साहब को एक तो जान छुड़ानी पड़ेगी, इस तासुर से इसको खत्म करना पड़ेगा कि वो ज़हनी मरीज है। और ये कैसे करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है तो इसके ऊपर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। बहरहाल आप लोग बड़े गौर से उनको देखेंगे और एक एक चीज के ऊपर उंगली भी उठाएंगे। ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो एक तो मुसीबत ये पड़ गई है कि इमरान खान साहब ने कह दिया ज़हनी मरीज हैं, तो ये चीजें परेशान करती रहेंगी। नंबर 2, ये जो आईनी तरमीम है, इसके जरिए से जो पॉलिटिकल एलीट है, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ आसिम मुनीर साहब के ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि वो एक बुज़दिल आदमी है। यानी उन्हें डर लग रहा है, उन्हें लगता है कि अगर उन्हें इस्तिस्ना उनके पास ना हुआ तो कल को उन्हें कोई भी पकड़ के जेल में डाल देगा या उन्हें गिरफ्तार कर लेगा या उनके ऊपर मुकदमा बन जाएगा या उन्हें अदालत में हाजिर होने के लिए बुला लिया जाएगा। तो उस परेशानी से और उस छोटी मोटी परेशानी से बचने के लिए वो इस्तिस्ना लेने के लिए तैयार हो गए। आईन में ही तरमीम करके अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी। ये बुज़दिली का एक तासुर क्रिएट हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इन 2 चीजों से
जान छुड़ानी पड़ेगी आसिम मुनीर साहब को। अब इससे वो जान कैसे छुड़ाएंगे, ये जब वक्त आएगा वो छुड़ा पाएंगे तो हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। फिलहाल तो ये एक ऐसी मुसीबत है जिसे वो अभी फेस कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा जी हम इसके पीछे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इसे कबूल नहीं करते। आप कबूल करें या ना करें, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त एक जाली निज़ाम चल रहा है। जब तक कि पब्लिक उठकर इस सारे निज़ाम को ज़मीन बोस नहीं करती, जब तक कि इसको वापस दफन नहीं करती, तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। और इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर तो एक बहुत बड़ी तहरीक चल सकती है ना, बहुत बड़ा मोमेंटम बन सकता है। लेकिन जब तक वो जेल में है तब तक वो नहीं बन रहा मोमेंटम। हाँ, एक उम्मीद है कि अगर सुहेल अफरीदी किसी तरीके से उस रास्ते तक या उस नहज तक कौम को ले जाएं, स्पेशली जो पश्तून अवाम और नौजवान है, उन्हें उस नहज तक ले जाएं जहां से लोग ये सोच लें कि अब उन्होंने कामयाबी के अलावा किसी दूसरे रास्ते पे जाना नहीं है, या फैसला कौन उन्होंने एक एहतजाज करना है, तो शायद सिचुएशन बदल जाए। तो फील्ड मार्शल को खुद से चाहिए कि वो दरखास्त करें मौजूदा हुक्मरानों से और उनसे ये कहें कि खुदा का वास्ता, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं, मैं इतना डरपोक नहीं हूं, मैं इतना सहमा हुआ नहीं हूं कि तुम मेरे लिए जो है वो एक आइन की दीवार मेरे इर्द गिर्द खड़ी कर रहे हो। तो फील्ड मार्शल साहब को खुद इन्हें बताना चाहिए कि वो बुज़दिल नहीं है, वरना ये जो बुज़दिली का ठप्पा उनके ऊपर ये सियासतदान मिलकर चिपका रहे हैं ना, वो उनके साथ चिपका रहेगा, उनकी नस्लें इसको याद रखेंगी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि फील्ड मार्शल के ऊपर इतना बड़ा ठप्पा लग जाए। अगर आप कंपैरिजन करें तो देखें, मुकाबला तो इमरान खान का और फील्ड मार्शल का है ना आपस में, तीसरा तो कोई मुकाबले में है ही नहीं। तो जरा गौर कीजिएगा, आप एक आदमी जेल में बंद है, 300 मुकदमात हो गए, वो डरता ही नहीं है, खुलकर बात करता है, बार बार कहता है मार दो मुझे, मर जाऊंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, गुलामी नहीं करूंगा, नहीं मानता किसी की बात। दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी जो फील्ड मार्शल इमरान खान के मुकाबले में, वो जेल से बाहर है, इस वक्त पाकिस्तान का स्याह और सफेद उनके कंट्रोल में, लेकिन इसके बावजूद वो एक मुकदमे से, एक पेशी से, एक केस से, यानी वो इतने खौफजदा है कि पूरे निजाम ने मिलके उनके लिए एक आईनी तरमीम कर दी और ताहयात किस्म का एक वाहयात इस्तिस्ना उन्हें दे दिया गया। मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल को चाहिए कि इनको शटअप कॉल दें और इन्हें कहें कि मैं बुज़दिल नहीं हूं, मुझे ये इस्तिस्ना और ये सारी जिंदगी की सहूलतें और मुराद नहीं चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए, इससे फौज की बतौर इदारा इज्जत में इजाफा होगा, वरना एक अजीब सा जो है ना वो एक कंफ्यूजन भी कायम रहेगा और एक बोझ रहेगा सबके ऊपर। ये 27वीं आईनी तरमीम पास की गई है और आर्मी चीफ को इजाफी इख्तियारात और इस्तिस्ना दिया गया है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। प्रॉब्लम यह है कि ये जो बुज़दिली का टैग है ये किसी भी जर्नैल पे कभी नहीं लगना चाहिए, बल्कि किसी एक फौजी के सिपाही के ऊपर भी नहीं लगना चाहिए। फौज का जो एक सिपाही है वो भी ये टैग कभी बर्दाश्त नहीं करता। ये इसको ना जहां पे भी हम बात करते हैं, जिससे भी बात सुनते हैं, लोग कह रहे हैं ये एक तरह की बुज़दिली का ठप्पा लगाया है पार्लियामान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे, बुज़दिली का ठप्पा लगा दिया। पार्लियामान को इतनी बड़ी ज्यादती आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं करनी चाहिए थी। और अभी भी क्योंकि देखें उलमाए कराम भी बोल पड़े हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं, 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर है, उसे किस बात का इस्तिस्ना चाहिए भाई? सरकारी ऑफिसर है, पब्लिक मनी से तनख्वाह लेते हैं, हम मुराद देते हैं, जवाबदेह होना चाहिए, उन्हें इस्तिस्ना दे दिया। उस पर बात नहीं करेंगे अंसार अब्बासी साहब, वहां कलम टूट जाता है, पर जल जाते हैं, वहां कांपें टांग जाती हैं, वहां बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जरदारी पे बात करेंगे। हालांकि ये सब जानते हैं कि असल में जो इस्तिस्ना वाला मामला था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए था, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब तक वो जिंदा हैं तब तक किसी मुकदमे में कभी भी मुलव्वस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खदशा मौजूद है जो कुछ उनके दौर में हुआ उनके गले पड़ जाएगा, लिहाजा उन्हें कुछ ना कहा जाए। तो असल जो तजवीज थी वो ये थी, जो डिमांड थी तरमीम के अंदर, कि फील्ड मार्शल को महफूज बनाया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए उनके मरते वक्त तक के लिए। ये तो पीपल्स पार्टी के सामने जब आई तो उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल को तो कर रहे हैं, हमें भी करने लगे हाथों। तो उन्होंने जरदारी साहब के लिए भी इस्तिस्ना ले लिया। अगर धांधली से हुकूमतें बनानी है, 2 नंबर तरीके से बनानी है, तो दोबारा हुकूमतें ऐसे ही बनाई जाएंगी, कभी पीपल्स पार्टी कभी PMLN। तो वो जानते हैं कि ये ओहदा उनके पास अगर रहेगा तो वो अपने बंदे, मजीद 2-4 बंदे भी अकोमोडेट कर सकते हैं इस ओहदे के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी के दिन लंबे और कभी की रातें। मियां साहब ने कहा जी पहली मर्तबा हुआ है कि फौज ने हमारी सुपरमेसी को माना है। इससे पहले फौज जो है वो अपने डंडे के बलबूते पे सारा कुछ कर लेती थी,
इस मर्तबा फौज को जो जो कुछ चाहिए वो हमसे मांग रही है और हम उन्हें करके दे रहे हैं। ये मियां साहब की बहादुरी चेक करें। फिर उन्होंने कहा, मियां साहब ने अपने साथियों को, कि हमें इस वक्त फील्ड मार्शल की जरूरत है। जितनी जरूरत फील्ड मार्शल को हमारी है उससे कई ज्यादा हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है। आप इमेजिन करें कि अगर ये फील्ड मार्शल बीच में से निकल जाए तो क्या कोई दूसरा इस लेवल तक जाएगा? ये नवाज शरीफ ने अपने साथियों से पूछा कि मौजूदा वक्त में हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है, अगर ये बीच में से निकल जाए, ये ना हो तो कोई दूसरा जर्नैल इस लेवल तक नहीं जाएगा। नवाज शरीफ ने अपने साथियों को समझाया, बल्कि उन्हें हसीना वाजिद की मिसाल भी दी। वहां पे एक बंदे ने जिक्र किया, फिर वो मिसाल हुई कि जी देखें फिर तो ये घंटों की बात रह जाएगी ना। तो पब्लिक के अंदर तो बहुत गुस्सा है। ये तो आसिम मुनीर साहब ने सारा कुछ त्याग दिया, सारी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी फोर्सेस की ताकत सारी लगा के कुछ ना कुछ करके मामला रोक के रखा हुआ है। नॉर्मल हालात हो तो पाकिस्तानी निकल के तहस नहस कर दें हर चीज को, जितना लोगों को गुस्सा है। लेकिन जो रियासती जबर और फस्तायत है वो एक रुकावट बनती है, लेकिन वो भी एक लेवल तक बन पाएगी ना।